हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का संपुष्टि मैथमेटिक्स में। आज का हमारा टॉपिक है प्रोबेबिलिटी, जिसे हम हिंदी में कहते हैं प्रायिकता। ठीक है, तो हम इन जनरल डेली लाइफ में देखते हैं कुछ ना कुछ ऐसी बातें हो जाती है जिसमें प्रोबेबिलिटी कहीं ना कहीं यूज़ होता है। जैसे कि आपने सुना होगा कि प्रोबेबिली कि आज बारिश होगा, या तो प्रोबेबिलिटी सुनते हैं हम लोग, या तो हम चांसेस सुनते हैं। जैसे कि अगर क्या चांसेस हैं कि इंडिया आज टॉस जीतेगी, तो हो सकता है कि चांसेस जो है वो 50-50 हो। हम कहते हैं कि यार आज 50-50 चांसेस हैं कि इंडिया टॉस जीतेगा। ठीक है, तो सपोज एक ऐसे ही कोइन आपने यहाँ रखा हुआ है। ठीक है, एक कोइन आपने उछाला होगा। जब आप कोइन उछालते हो या तो हेड आएगा और या तो क्या आएगा, टेल आएगा। ठीक है, तो कभी आपने ऐसे बातों में हिस्सा लिया है कि कब हेड आएगा कब टेल आएगा? आप बोलोगे भैया ये तो हमें नहीं पता, ये ऑलरेडी हमें नहीं पता है ना। 50-50 चांसेस होते हैं कि हेड भी आ जाए और क्या आ जाए, टेल भी आ जाए। तो सेम आपने एक डाइस को भी उछाला होगा। जब आपने एक डाइस को उछाला होगा तो कितनी पॉसिबिलिटीज आ सकती हैं? तो हमें पता है या तो 1 आ सकता है, या 2, 3, 4, 5 और 6 आ सकता है। तो 6 में से कोई भी एक पॉसिबिलिटी आ सकता है। ठीक है, तो हम आज के चैप्टर में क्लास 9th का जो चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, हम सीखने वाले कि कैसे मैथमेटिकली, है ना। जैसे मान लो कि मैं निकालना चाहता हूँ, एक डाइस को मैंने उछाला तो 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है, तो 5 आने की प्रोबेबिलिटी आप सिंपल लिख दोगे। अच्छा, टोटल जो आउटकम्स है वो 6 है और 5 इसमें से 1 है, तो 1/6 होगा। तो सब कैसे करते हैं आज हम बिल्कुल ही, ठीक है, और अच्छे से बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ हम सीखेंगे। ठीक है, और बिल्कुल क्लास 9th का प्रोबेबिलिटी आज हम खत्म कर देंगे एक ही लेक्चर में। ठीक है दोस्तों, सो लेट्स बिगिन। उससे पहले हमें कुछ टर्म्स जानने की आवश्यकता होगी। ठीक है, कुछ टर्म्स। ओके, आपने बहुत बारी ट्रायल सुना होगा, जिसे हिंदी में कहते हैं अभिप्रयोग। ठीक है, तो पहले देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अ ट्रायल इज एन एक्शन विच रिजल्ट इन वन और सेवरल आउटकम्स। तो भाई एक ट्रायल कुछ नहीं है। जब आप कोई भी एक्शन करते हो, सपोज कि जब आपने एक सिक्के को उछाला तो आपका एक ट्रायल हो गया, दैट्स इट। ठीक है, तो आपका एक एक्शन हो गया। क्लियर इज दिस? सो ओके, सो लेट्स मूव ऑन। ठीक है, सो अगला दोस्तों आता है इवेंट। क्या आता है? इवेंट आता है हमारा अगला। ठीक है, तो इवेंट को हिंदी में कहते हैं घटना। अच्छा देखो, तो एन इवेंट फॉर एन एक्सपेरिमेंट इज द कलेक्शन ऑफ सम आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। यानी सपोज मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहता हूँ, है ना। जब आपने सपोज 1000 टाइम्स आपने क्या किया, 1000 टाइम्स टॉस किया। ठीक है, एक कोइन का। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ 450 टाइम्स आपका आया हेड, और ओके, तो कितना बचा? 550, है ना। तो 550 टाइम्स आपका आया टेल। ठीक है, तो जैसे टेल आने की इवेंट की संख्या कितनी थी? 550 थी, दैट्स इट। ठीक है, एक इवेंट को बस इतना ही है दोस्तों। तो अब हम प्रोबेबिलिटी को मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करेंगे वो हम जानेंगे अभी। पी क्या है? तो पी हमारा फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी निकालने का। ठीक है, पी ई का मतलब क्या है यार? ई का मतलब है या तो एम्पेरिकल या तो एक्सपेरिमेंटल। यानी पूरे क्लास 9th में जो आप सीखते हो वो आप एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे प्रोबेबिलिटी निकालते हो। कैसे पता लगेगा? ठीक है, कि किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। यार भरपूर क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया है जो सीबीएसई में भी आते हैं, आपके फाइनल एग्जाम में भी आ सकते हैं। ठीक है, देखते हैं हिंदी। अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या कहता है? इसका फॉर्मूला कहता है कि नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपन और टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। हिंदी में अगर पढ़ा जाए तो किसी भी, है ना, घटना की प्रायिकता निकालने का जो फॉर्मूला आता है दोस्तों, ये आता है कि अभिप्रयोगों की संख्या जिसमें घटना घटी है ओवर अभिप्रयोगों की कुल संख्या। इसका मतलब क्या है? चलो अगर मान लेता हूँ, ठीक है, एक एग्जाम्पल के थ्रू हमने अभी देखा। इस एग्जाम्पल में हमने देखा कि हमने एक कॉइन टॉस किया। ठीक है, एक कॉइन को क्या किया? टॉस किया, और 1000 टाइम्स टॉस किया था हमने इसको। ठीक है, 1000 टाइम्स हमने इसको क्या किया? टॉस किया। तो हेड कितना आया?
450 बारी हेड आया और 550 बारी क्या आया दोस्तों, टेल आया। तो अगर मैं अगली बारी कोइन को टॉस करता हूं तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि टेल आएगा, सपोज क्या प्रोबेबिलिटी है कि टेल आएगा। तो यहां देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल, तो हिंदी में टेल लिख सकते हैं दोस्तों। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जैसे यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, जो आपने ट्रायल किया था उसमें टोटली कितनी बारी उछाला था, 1000 बारी। तो टोटल नंबर हमेशा डिनोमिनेटर में आता है, ठीक है। और टेल देखो इस इवेंट के दौरान या इस मतलब एक्सपेरिमेंट के दौरान टेल कितने टाइम्स आया, टेल आप बोलेंगे 550 टाइम्स आया है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट योर आंसर, ठीक है। सो दैट्स इट गाइस, सो इसका आंसर आ गया 11/20, ठीक है। सो इतना आसान है यार, इतना आसान है। बस आपको इस फॉर्मूले को ध्यान में रखना है, ठीक है। इस फॉर्मूले को बस आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। 9th क्लास की प्रोबेबिलिटी वैसे भी बहुत आसान है यार, 4 नंबर फ्री में इस चैप्टर का, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। कतई जहर हो रहा है भाई, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, बिल्कुल ठीक। अच्छा पहला क्वेश्चन देखो, अ कॉइन इज टॉस्ड 1000 टाइम्स, ठीक है, विद द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसीज। अच्छा ठीक है, तो हेड कितनी बारी आया, 455 टाइम्स, और टेल 545 टाइम्स आया, ठीक है। कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी फॉर ईच इवेंट। तो भाई हिंदी में भी पढ़ लिया जाए इस क्वेश्चन को हिंदी में भी पढ़ लेते हैं दोस्तों। ओके, एक सिक्के को 1000 बारी उछालने पर निम्नलिखित बारंबारताएं प्राप्त होती है, ठीक है। यानी चित कितनी बारी आया अपने पास, 455 बारी, और पट कितनी बारी आया, 545 बारी आया, ठीक है। तो अपने को निकालिए कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी फॉर ईच इवेंट, यानी देखो अपने को इसको 2 पार्ट में करना है। पहला पार्ट में क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। तो हेड को हम क्या कहते हैं यार, हेड को हम चित कहते हैं। तो बेटा आप हिंदी वाले लिख सकते हैं इसको, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, ठीक है भाई। फॉर्मूला कहता था टोटल जितनी बारी भी आपने उछाला, ठीक है, उसे नीचे लिखो। तो आपने कितनी बारी उछाला था, यहाँ देखो आपने उछाला था 1000 टाइम्स, ठीक है। तो टोटल हमेशा नीचे आता है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है। ओके, अब देखो हेड की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं हम लोग। किसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, हेड की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं दोस्तों। तो हेड कितने टाइम्स आया था, हेड आया था अपना 455 टाइम्स हेड आया था। जब हम इसे कटिंग करके सॉल्व करेंगे तो बस हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, 5 से कट करते हैं, 5 9 45, 1 और 200 आया। तो अब आप देखेंगे कि अब एक और नहीं कट रहा है। तो अच्छा देखो, यहाँ काटने की भी ज़रूरत नहीं है, यहाँ दोस्तों काटने की भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ देखना, यहाँ इसे पहले करते हैं इरेज, ठीक है, इसे क्या करते हैं इरेज, इरेज, ठीक है। ओके, यहाँ यार देखो जहाँ कट रहा है वैसे तो हमें काटना चाहिए, पर यहाँ क्यों नहीं काट रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ देखो 3 जीरो है डिनोमिनेटर में। तो 3 के बाद पॉइंट लगा दो सीधा, 455, ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। और सेकंड पार्ट अगर मैं करूँ इसका, तो इसका सेकंड पार्ट देखो दोस्तों, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल। टेल को हिंदी में क्या कहते हैं, टेल को कहते हैं हिंदी में पट, ठीक है। तो पट आने की प्रायिकता क्या होगा, तो अगेन यार टोटल आपने 1000 बारी ही उछाला, समझ आ रहा है, टोटल आपने कितनी बारी उछाला, 1000 बारी उछाला, तो 1000 बारी तो टोटल हमेशा नीचे आएगा। पर अब देखो क्योंकि हम टेल यानी पट आने की प्रायिकता ज्ञात कर रहे हैं यार, है ना, वी नीड टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल। सो टेल कितनी बारी आया, टेल आया 545 टाइम्स आया। तो यहाँ 545 टाइम्स आप लिख दीजिए टेल को, क्योंकि नीचे 3 जीरोज है तो 3 के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0.545, ये आपका क्या है, आंसर है, ठीक है दोस्तों। पक्का समझ आ रहा है भाई, पक्का समझ आ रहा है तो भाई प्लीज बताना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, और कोई भी दिक्कत हो तो मुझे बताना, मैं जरूर कोशिश करूंगा कि उसे इंप्रूव करूं। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन चलते हैं। देखो, 2 coins आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली 500 टाइम्स। अच्छा, 500 टाइम्स 2 coins को उछाला गया, ठीक है, एंड वी गेट 2 heads। इसका मतलब पता है क्या है दोस्तों, इसका मतलब है कि आपने 2 कॉइन लिया, आपने क्या लिया, आपने 2 कॉइन लिया और दोनों को आपने उछाला एक साथ। और कितनी बारी उछाला,
500 बारी, यानी 500 बारी अगर दोनों को एक बारी उछाला तो 1 टाइम हुआ, तो ऐसे दोनों को कितनी बारी उछाला हमने, 500 बारी उछाला, ठीक है। तो 500 बारी उछाला, जिसमें से यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन में जो 2 हेड आया वो कितना आया, 105 बारी 2 हेड आया, ठीक है। एंड 275 टाइम्स कितना आया, 1 हेड आया, और हेड आया ही नहीं, इट मीन्स 120 बारी ऐसा गया कि हेड आया ही नहीं। इसका मतलब क्या है कि 120 बारी 2 टेल आए दोस्तों, समझ आ रहा है। चलो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ईच ऑफ दिस इवेंट्स, ठीक है भाई, ईच ऑफ दिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। 2 सिक्कों को 500 बार उछालने पर हमें यह प्राप्त होता है, 2 चित 105 बारी आते हैं, 1 चित 275 बारी आता है, और कोई भी चित नहीं वो 150 बारी आता है। ओ आई एम सॉरी, मतलब एक भी 120 बारी ऐसा होता है कि एक भी चित नहीं आया, है ना, देयर वॉज नो हेड, है ना। और कितने टाइम्स आया, 120 टाइम्स, मतलब 120 बारी 500 में से तो भाई हेड आया ही नहीं था, यानी वहाँ पे सिर्फ क्या आया, टेल आया, ठीक है। दोनों में टेल आया होगा, ठीक है। तो अब सबकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो फर्स्ट पार्ट करते हैं दोस्तों, फर्स्ट पार्ट करते हैं। ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड, तो अच्छा देखो, टोटल हमने कितने टाइम्स उछाला था, 500 टाइम्स उछाला था, और यार टोटल हमेशा नीचे आएगा दोस्तों, ठीक है, टोटल हमेशा कितना क्या आएगा, नीचे आएगा, और 2 हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी चाहिए मुझे, है ना। 2 हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो देखो 2 हेड्स कितनी बारी आए, 105 बारी, तो यहाँ पे 105 लिख दो। अच्छा 5 से कटिंग कर दो तो 100 पे गया, और ये गया 51 पे, तो यार है 51/100, यानी 51/100 को पता है मैं क्या लिख सकता हूँ, आपको तो पता ही है, 0.51 लिख सकता हूँ, ठीक है। अच्छा चलो, इसका सेकंड पार्ट करते हैं और अगले स्लाइड में चलते हैं, क्योंकि हमारे पास स्पेस की कमी नहीं है, ठीक है। तो ओके, तो था 1 हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 हेड, एक चीता है, ठीक है। तो टोटल तो यार 500 बारी उछाला गया, पर इतने ऐसे कितने टाइम्स आए कि 1 हेड आया, तो बिल्कुल 275, तो 275 टाइम्स 1 हेड आया, ठीक है। तो इसे भी काट सकते हैं हम 5 से, पता है आपको, 5 से कटिंग कर सकते हैं दोस्तों, और ये 5 5 25 होता है, 2 इधर गया, तो आई थिंक ये 55 पे कटेगा, बिल्कुल ठीक, 55 पे कटेगा, और यहाँ आ गया 55/100, यानी ये आ गया हमारा 0.55 कह रहा हूँ, 0.55। क्लियर है इस, क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट मूव ऑन थर्ड पार्ट गाइस। थर्ड पार्ट था नो हेड, तो टोटल तो हमने भाई 500 बारी उछाला है, 500 तो नीचे ही आएगा, ठीक है। और नो हेड 120 बारी ऐसा था कि कोई हेड नहीं आया, है ना, 120 बारी ऐसा था कि कोई हेड आया ही नहीं, तो 0 से 0 गया, ठीक है। तो 12 3 पे, हाँ 2 से काट दो इसे, ये 6 पे कटेगा, ठीक है, और ये 25 पे कटेगा, और यहीं तक छोड़ सकते हो यार, जरूरी नहीं कि आप पॉइंटों में आंसर लिखो, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, पूरे आंसर आपको यहाँ तक मिल जाते हैं, पूरे आंसर कह रहा हूँ, पूरे नंबर मिलेंगे दोस्तों आपको, ठीक है। क्लियर है इस, चलो आगे बढ़ते हैं भाई, अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ओके, the record of a weather station shows that out of the past 250 consecutive days its weather forecast were correct 175 times। यानी कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि 250 दिनों में पाया गया कि एक वेदर फोरकास्ट कंपनी है यार, देखो, ठीक है, स्टेशन है, तो 250 जब 250 बार उसने भविष्यवाणी की होगी कि आज का मौसम ऐसा रहेगा, ऐसा रहेगा, तो पूरा तो सही नहीं गया, पर उसमें से 175 दिनों का बिल्कुल ही करेक्ट उनका प्रिडिक्शन रहा है, ठीक है। तो हमें प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की निकालनी है, देखो पहला क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वन ऑन अ गिवन डे इट वाज करेक्ट। यानी अब देखो हमें इतना पता है कि 250 बारी में से उनका 175 बारी बिल्कुल ही ठीक था प्रिडिक्शन उनका, ठीक है। तो अगर एक रैंडम दिन वो प्रिडिक्शन करते हैं तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो मौसम के बारे में बता रहे हैं वो बिल्कुल ही ठीक बता रहे हैं, यानी उनकी प्रिडिक्शन सही जाएगी। क्लियर है इस, ठीक है। तो पहला पार्ट करते हैं, देखो ओके पहला पार्ट करते हैं इसका। तो पहला पार्ट दोस्तों इसका है कि
करेक्ट जाएगा, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग करेक्ट। अच्छा, तो मुझे एक बात बताओ, 275 टोटल था, 275 में से करेक्ट उनका कितना गया, 175 टाइम्स गया, डेट्स इट, काम खत्म भाई। 5 से काट दो इसे, 5 से कटिंग कर दो इसकी, तो एक कट जाएगा, ओके 5 3 ज़ा 15, 35 पे कटेगा और एक कटेगा 50 पे दोस्तों। 5 से दोबारा काटो, 7/10 आ गया, यानी 7/10 को क्योंकि आसानी से इसे डिवाइड कर सकते हो तो आप लिख दो 0.7, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना, बिल्कुल ठीक है, आपका पहले का आंसर है। और फिर दूसरे का आंसर क्या चीज़ है देखते हैं, दूसरे का आंसर देखते हैं दोस्तों, ठीक है। ओके सॉरी यार, स्लाइड चेंज हो गया। अच्छा देखो, दूसरे का आंसर देखते हैं, तो दूसरे का आंसर है, पहले दूसरा क्वेश्चन तो पढ़ लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज नॉट करेक्ट ऑन अ गिवन डे, यानी किसी गिवन डे में कोई वो करेक्ट नहीं था, यानी उस दिन हमने प्रिडिक्शन किया दोस्तों, ठीक है, पर प्रिडिक्शन उसका गलत चला गया। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी की उसकी प्रिडिक्शन गलत चला जाए, यानी नॉट करेक्ट, है ना। तो ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो, कोई कहानी नहीं लिखना है यार आंसर में अपन को, और नंबर तो देखो पूरे ही मिलेंगे, ठीक है ना। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, समझ आ रहा है भाई, बिल्कुल समझ आ रहा है तो मतलब सपोर्ट करो यार, और इसी चैनल से पढ़ो, एक एक चीज़ पढ़ाया जाएगा आपको, ठीक है। तो देखो नोट करेक्ट, ओके, तो टोटल तो भाई 250 बारी। अच्छा देखो 250 बारी में से मुझे एक बात बताओ, यहाँ देखो, है ना, 250 बारी में से करेक्ट कितना गया था, करेक्ट गया था जो क्वेश्चन में दिया गया है वो करेक्ट गया था 175 टाइम्स उनका करेक्ट गया, ठीक है। तो इनकरेक्ट कितना गया होगा भाई, जो बच गया इनकरेक्ट गया होगा, इट मीन्स 250 -175 यानी 250 से भाई माइनस कर दो 175, क्लियर है। तो कितना आएगा दोस्तों भाई, ये आ गया अपना 75 आ गया, एम आई राइट, बिल्कुल 75 आ गया। तो अगर 75 आ गया तो कितने, क्योंकि नोट करेक्ट की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं यार, नीचे तो टोटल आता है पर ऊपर क्या आता है जिसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो आप, ठीक है। तो नोट करेक्ट था 75 डेज नोट करेक्ट था, तो इसे भी हम कटिंग कर सकते हैं। आगे स्पेस है क्या, आगे स्पेस नहीं है, तो इसे चलो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, इसे आप कटिंग खुद कर लेना, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, और बेटा इस क्वेश्चन को खुद कोशिश करो ट्राई करने की। चलो अभी वीडियो को आप पॉज कर सकते हो, ठीक है, वीडियो को पॉज कर सकते हो और फिर खुद करके और फिर आंसर मैच कर सकते हो, ठीक है। चलो क्वेश्चन को पढ़ा जाए। क्वेश्चन है कि यहाँ देखिए, क्वेश्चन है द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट इन अ मंथली यूनिट टेस्ट आर गिवन बिलो, ठीक है। यानी सब उसके 5 टेस्ट हुए, उसके 5 टेस्ट हुए हैं, ठीक है, और हर टेस्ट यूनिट टेस्ट हुए हैं। जो परसेंटेज आया है, पहले टेस्ट में 69% आया था, दूसरे टेस्ट में उसका 71% आया था दोस्तों, तीसरे में 73% आया था, चौथे में 68 आया था, और पांचवें में 74% आया था। अब देखते हैं यार, ये तो डाटा गिवन है, क्वेश्चन क्या पूछा है ना। तो बेस्ड ऑन दिस डाटा फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट गेट्स मोर देन 70% मार्क्स इन अ यूनिट टेस्ट। अच्छा चलो हिंदी में भी पढ़ लिया जाए यार, किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एक विद्यार्थी द्वारा मासिक यूनिट परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों का प्रतिशत नीचे दिया गया है, यानी ये यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। अच्छा देखो, इन आंकड़ों के आधार पर इस बात की प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि एक यूनिट परीक्षा में वह विद्यार्थी यहाँ कुछ मिसिंग है दोस्तों हिंदी में, वह विद्यार्थी 70% आएगा इधर, 70% से अधिक अंक प्राप्त करता है, ठीक। यार कहने का मतलब ये है कि 5 टेस्ट हुए हो और पांचों टेस्ट में इतनी परसेंटेज है, ठीक है। तो अगर मान लो जब छठा टेस्ट होता है तो यार देखो इन 5 टेस्टों में, तो जैसे पहले टेस्ट में 69% है तो 70 से कम है, दूसरे में 71% है जो 70 से ज़्यादा है, तीसरे में 73 जो 70 से ज़्यादा है, चौथे में 68% है उसका, तो जो 70 से भी ज़्यादा है, ठीक है। और पांचवें में भी कितनी परसेंटेज है, 68 तो कम है 70 से, है ना। और 5th टेस्ट में उसका क्या आता है, 74% आता है, ठीक है।
तो इसके आधार पे अपन को बताना है कि अगर उसका छठा टेस्ट यानी अगला टेस्ट होता है किसी पर्टिकुलर डे यानी कोई यूनिट टेस्ट अगर उसका होता है, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो उसका परसेंटेज होगा वो 70% से ज़्यादा होगा। ठीक है, तो भाई तो जो हमें गिवन है उसी डाटा से हम कर सकते हैं, क्या दिक्कत है, उसी डाटा से हम कर सकते हैं दोस्तों। देखो गिवन क्या है हमें, ओके, तो अपन को निकालना है आंसर देखना है इसका दोस्तों आंसर अपन लिखने वाले हैं। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मार्क्स मोर देन 70%। अच्छा मुझे एक बात बताओ, टोटल कितने टेस्ट हुए थे उसके? टोटल 5 हुए थे टेस्ट। ठीक है, और ऐसे कितने टेस्ट में उसके 70 से ज़्यादा परसेंटेज आए हैं? तो आप कहोगे भैया टेस्ट नंबर सेकंड में, टेस्ट नंबर थर्ड और टेस्ट नंबर फोर्थ में उस विद्यार्थी के 70% से, टेस्ट नंबर 4 नहीं है यार, 4 बारी बारी आ रहा है, इसे इरेज कर देते हैं। ठीक है, इसे अपन इरेज कर देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, यहाँ देखो, ओके, टेस्ट नंबर 5th में, तो ऐसे 5 में से 3 टेस्टों में उसके 70% से ज़्यादा आया है। तो टोटल टेस्ट 5 हुए उसके, क्योंकि मैं किसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूँ? 70% से ज़्यादा आने की प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूँ। ठीक है, 70% से ज़्यादा आने की प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूँ, तो 70% से ज़्यादा कितने टेस्ट में आए हैं 5 में से? तो 5 में से सिर्फ 3 ऐसे टेस्ट हैं जो 70% से उसके ज़्यादा है, तो 3/4 इसका आंसर हो जाएगा। और इसे डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है यार, अगर डिवाइड होता भी है तो 0.6 आ जाएगा आंसर। ठीक है, ओके, चलो मूव ऑन करते हैं एक और अच्छे से क्वेश्चन में। ठीक है, और एक क्वेश्चन बहुत बारी आ भी जाता है एग्जाम में, तो ध्यान से देखिएगा। ठीक है, यहाँ देखो इस क्वेश्चन को, 50 सीड्स वर सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम ईच ऑफ 5 बैग्स ऑफ सीड्स। इसका मतलब क्या है कि 50 सीड्स को निकाला गया 5 अलग अलग बैगों से। इट मीन्स मतलब एक बैग से 50 सीड निकाले, दूसरे बैग से 50 सीड निकाले, तीसरे बैग से 50 सीड निकाले, ऐसे 5 बैगों से 50 सीड्स यानी बीज निकाला गया। ठीक है, एंड वर केप्ट अंडर स्टैंडर्डाइज्ड कंडीशन फेवरेबल टू जर्मिनेशन। ठीक है, और उन्हें एक मतलब एक ऐसे कंडीशन में रखा गया जिसमें वो जर्मिनेट हो पाए यानी फल फूल पाए, उग जाए। ठीक है, आफ्टर 20 days द नंबर ऑफ सीड्स विच हैड germinated in each collection were counted and recorded as follow। ठीक है, तो भाई देखो 20 दिनों बाद देखा गया कि 50 में से, यानी 5 अलग अलग बैग थे भाई, 5 अलग अलग बैग थे, और हर एक बैग से 50 क्या निकाले गए थे? बीज निकाले गए थे। तो 50 में से कितने उग पाए? तो इस डाटा में अपन को ये गिवन है। ठीक है, तो इसे हिंदी में पढ़ लेते हैं भाई, बीजों के 5 बैगों में। ठीक है, इसमें थोड़ा कलर चेंज करते हैं वरना हिंदी मीडियम वाले गुस्सा हो जाएंगे। बीजों के 5 बैगों में से, प्रत्येक में से, ओके, 50 बीजों को यादृच्छिक रूप से चुना गया था। यादृच्छिक दोस्तों होता है रैंडम यानी कोई भेदचाल नहीं, रैंडमली चुना गया। ठीक है, और उन्हें अंकुरण के अनुकूल मानवकृत परिस्थितियों में रखा गया था। 20 दिनों के बाद प्रत्येक संग्रह में अंकुरित बीजों की संख्या को गिना गया और इस प्रकार दर्ज किया गया। यानी 20 दिनों बाद देखा गया कि भाई 50 में से कितने अंकुर हो पाए यानी जर्मिनेट हो पाए। ठीक है, ठीक है बेटा, तो देखो इधर बैग वन में यार देखो सभी बैग से 50 चुने थे, सभी बैग से कितने चुने थे? 50। पर 20 दिनों बाद देखा गया कि बैग 1 से सिर्फ 50 में से सिर्फ 40 ऐसे सीड्स थे जो जर्मिनेट हो पाए। बैग 2 से 48 सीड्स जर्मिनेट हो पाए, बैग 3 में 42 सीड्स जर्मिनेट हो पाए, और बैग 4 39 और बैग 5 41 सीड्स जर्मिनेट हो पाए। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ जर्मिनेशन ऑफ। पहला, मोर देन 40 सीड्स इन अ बैग। अच्छा ठीक है भाई, 49 सीड्स इन अ बैग, ठीक है। मोर देन 35 सीड्स इन अ बैग, यानी इसकी प्रायिकता निकालनी है कि जो अंकुरन हुआ है वो एक बैग में 40 से अधिक बीज अंकुरित हुए, एक बैग में 49 से अधिक बीज और दूसरे में 35 से अधिक बीज क्या हो? अंकुरित हुए। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं, आगे स्पेस ही स्पेस है, तो भाई अपना आंसर अपन तो यहाँ करने वाले हैं।
आंसर के लिए यार वाइट सुन लेते हैं यार। देखो अपन ले लेते हैं वाइट, ठीक है। अरे हाईलाइटर आ गया ये तो, 2 मिनट आ गया पेन, ठीक है। और कलर भी चेंज कर लेते हैं वाइट, ठीक। तो आंसर देखो, तो दोस्तों पहला पार्ट क्या पूछा गया है? पहला पार्ट पूछा गया है मोर देन 40 सीड्स इन अ बैग, कि इसके क्या प्रोबेबिलिटी है कि मोर देन 40 सीड्स जर्मिनेट हो। देखो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि, अच्छा तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि मोर देन 40 सीड्स, है ना, मोर देन 40 सीड्स, है ना, 40 बीजों से अधिक जर्मिनेशन हो, अंकुरण हो। अच्छा टोटल कितने बैग चुने गए? 5 बैग चुने गए, बारी बारी यही है यार। टोटल कितने बैग थे? 5। अब 5 में से ये देखो कि कितने बैग में, 5 में से ये देखो कि कितने बैग में, है ना, 40 सीड से अधिक जर्मिनेशन हुआ है। तो आप देख सकते हो 40 से अधिक बोला है, तो आप 40 को काउंट नहीं कर सकते, पहली बात तो ये। अच्छा 48 काउंट करेंगे, 42 काउंट करेंगे और 41, तो 3 आया ऐसे, तो 3, यानी टोटल 5 बैग थे और 3 ऐसे बैग थे उनमें, ठीक है, जिनमें जो जर्मिनेशन है वो 40 बीजों का से अधिक का हो पाया। तो 3/5 आपका आंसर है, आप यहाँ छोड़ सकते हैं, ठीक है। ओके अब यहाँ चलते हैं, सेकेंड पार्ट करते हैं दोस्तों। सेकेंड पार्ट किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है देखते हैं। ओके सेकेंड पार्ट निकालना है अपन को 49 सीड्स इन अ बैग। ओहो एग्जैक्टली 49 बोला है, एग्जैक्टली 49 सीड्स बोला है। तो देखो टोटल तो 5 बैग्स हैं, पर देखो कि क्या एग्जैक्टली 49 है कहीं? 49 एग्जैक्टली कहीं नहीं है यार। 49 सीड्स तो देखो मतलब 5 अलग अलग बैग से निकाल के रखा गया सीड्स को, ठीक है, पर 5 में से ऐसा कोई भी बैग नहीं था जिसमें एग्जैक्टली 49 क्या है वो सीड्स जर्मिनेट हुआ हो, ठीक है। तो 49 सीड्स तो भाई किसी भी बैग में जर्मिनेट नहीं हुआ है, तो आप 0 लिखोगे ना, क्योंकि 0 बैग है जिसमें 49, क्योंकि उन्होंने एग्जैक्टली 49 बोल दिया, उन्होंने ये नहीं बोला कि 49 से मोर या 49 से लेस, ठीक है। इनका मतलब क्या है कि एग्जैक्टली 49, पर भाई एग्जैक्टली 49 वाला तो है ही नहीं कोई, यानी 0/5 और ये क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, ठीक है। और दोस्तों थर्ड पार्ट में मूव करते हैं अपन, ठीक है। थर्ड पार्ट क्या चीज़ है? थर्ड पार्ट है मोर देन 35 सीड्स इन अ बैग। अच्छा मोर देन 35 सीड्स, देखो भाई मोर देन 35, मोर देन 35 सीड्स, तो टोटल बैग 5 है और बैग काउंट करो कि कितने बैग में 35 से ज़्यादा है। तो फर्स्ट, अच्छा सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सारे के सारे 35 से ज़्यादा है, यानी पाँचों के पाँचों बैग, ठीक है। तो 5 से 5 कट जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा? 1, ठीक है। दैट्स इट दोस्तों, इतना आसान चैप्टर है, ठीक है। और इस क्वेश्चन को पहले आप पॉज करके ट्राई कीजिए और फिर आंसर मैच कीजिएगा, ठीक है। तो मैं शुरू करता हूँ। तो इन अ क्रिकेट मैच अ बैट्समैन हिट्स अ बाउंड्री 6 टाइम्स आउट ऑफ 30 बॉल्स। अच्छा कि भाई एक बैट्सवुमेन है, यानी एक महिला क्रिकेटर है, ठीक है, 30 बॉलों में से भाई 6 में उसने जड़ दिए बाउंड्री, यानी बाउंड्री कितने? 30 बॉल उसको डाले गए और 30 में से उसने 6 बॉलों पे मार दिया बाउंड्री, ठीक है। ओके शी प्लेज, ओके ठीक, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी डिडंट हिट अ बाउंड्री। ओ भाई ठीक, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो बाउंड्री नहीं लगा पाएगी किसी भी एक बॉल में? कोई बात नहीं यार, कर लेंगे, ठीक है। पहले हिंदी में पढ़ लेते हैं। हिंदी में क्या है कि एक क्रिकेटर मैच में एक महिला बल्लेबाज खेली गई 30 गेंदों में से 6 बार चौका मारती है, चौका ना मार पाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो अपन यहाँ आंसर देखो, आंसर कैसे देंगे, ठीक। अच्छा पहले मुझे एक बात बताओ, क्योंकि बाउंड्री हिट करने की प्रोबेबिलिटी नहीं निकालनी है अपन को निकालना है दोस्तों, अपन को निकालना है बाउंड्री नहीं हिट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यानी शी डिड नॉट हिट अ बाउंड्री। अच्छा देखो उसने कितने बाउंड्री लगाए? 30 बॉलों में से टोटल देखो, टोटल कितने बॉल थे? टोटल बॉल थे 30 बॉल्स थे, ठीक है। और 30 बॉल्स में से उसने बाउंड्री कितने पे लगा दिया दोस्तों? बाउंड्री लगा दिया 6 बॉल्स पे। अच्छा मुझे एक बात बताओ, कितने पे बाउंड्री नहीं लगाया? नॉट अ बाउंड्री, 30 बॉल टोटल डाले, 6 में बाउंड्री लग गया, तो ऐसे कितने की बाउंड्री नहीं लगा, यानी अगर 30 - 6 हो जाएगा, यानी
24 आ जाएगा। तो बेटा 24 बॉल्स में वो बाउंड्री नहीं लगा पाई महिला क्रिकेटर, ठीक है। तो अपन को प्रोबेबिलिटी बाउंड्री ना लगा पाने की निकालनी है, ठीक है। तो बाउंड्री ना लगा पाने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, यानी पी, अच्छा नॉट अ बाउंड्री है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अ बाउंड्री, ठीक है। तो दोस्तों अच्छा टोटल उसने 30 गेंद खेले और 30 में से कितने में, क्योंकि मैं किसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूँ वो देखो, मैं बाउंड्री की प्रोबेबिलिटी नहीं निकाल रहा हूँ, मैं नॉट अ बाउंड्री की प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूँ। और नॉट अ बाउंड्री 24 बॉल्स था तो 24 आ गया, 2 से कट करो भाई 12 आ गया, ये आ गया 15, ओके 3 से कट करो 5 और ये आ गया 4। तो ये 4/5 या 0.8 आप अपना आंसर दे सकते हो यार, मैं तो यहीं तक छोड़ देता हूँ, नंबर आपके नहीं कटेंगे दोस्तों। तो कैसा लगा, ठीक है, समझ आया भाई? कोई भी तकलीफ हो, नहीं समझ आया हो, या किसी भी टॉपिक में अगर आपको जल्दी से जल्दी एग्जाम से पहले और या फिर अच्छे से सीखना हो तो मुझे बताइएगा, है ना। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों के लिए ऐसे ही एजुकेटिव वीडियोस लेके आऊँ, ठीक है दोस्तों, है ना भाई। कतई जहर हो रहा है नहीं हो रहा है, कतई जहर हो रहा है, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच।